Hi friends, welcome to Hariom Consultants. So everything is fine at your end. सो 462 वीज़ा, वर्किंग हॉलीडे वीज़ा, इसके बारे में बहुत हम इंक्वायरी हमारी आई भी है। और जब हमने वीडियो रिलीज़ किया था जब इसके बारे में अनाउंसमेंट हुई थी तब भी बहुत इंक्वायरी आई थी। अब कुछ कंफर्म्ड लेटर्स ट्रेड मिनिस्टर से, जो मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड टूरिज़म एंड इन्वेस्टमेंट हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनकी तरफ से जो लेटर जनरेट हुई थी वो उन्होंने पब्लिक कर दी हैं, राइट। तो इस वीडियो का आपका बेसिकली वी आर अपडेटिंग यू कि जो पहले जस्ट अनाउंसमेंट्स थी या जस्ट मीडिया में बात थी, अब कंफर्म लेटर्स हमारे पास हैं और पब्लिकली उन्होंने अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दी हैं। और ये मैं इसका लिंक आपको इसमें भी दे दूंगा। और की तरफ से, ऑस्ट्रेलियन मिनिस्ट्री की तरफ से जो लेटर कंफर्मेशन आई है रिगार्डिंग वर्किंग हॉलीडे वीज़ा, और इसमें कुछ डिटेल्स आपको पता लगेंगी ये क्या क्या साइन हुआ है और क्या क्या चीज़ कंफर्म हुई है, राइट। और एज ऑफ दिस लेटर इससे क्लियर हो रहा है कि वर्किंग हॉलीडे वीज़ा इन्होंने जो कंफर्म टाइम पीरियड बताया वो विद इन 2 years लिखा हुआ है। इस वाले वीडियो में हम आपको उस लेटर में जो जो दिया हुआ है उसको कंफर्म करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स उसमें थी। और ये लेटर एड्रेस हुआ है श्री पीयूष गोयल जी को, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंडिया में, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल, सारा इनके पास ये चार्ज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इनको इन्होंने एड्रेस किया। और एड्रेस किसने किया है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द क्लैरिटी, मेरे सामने लेटर है, वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स उसमें कंफर्म हुए हैं। और ये लेटर है अप्रैल 2022 का, जिसकी अनाउंसमेंट बाद में आई थी। ये लेटर तब पब्लिक नहीं था, नाउ इट इज़ पब्लिक, ऑस्ट्रेलियन तरफ से है। सो दैट इज़ वेरी कन्फर्म्ड थिंग, कन्फर्म्ड फैक्ट्स। और अब कन्फर्मेशन इसके हिसाब से अप्रैल से पहले वो अब इस दिसंबर में भी इट कुड बी ओपन फॉर इंडियंस, और नेक्स्ट ईयर तो पक्का फेब तक या मार्च तक इट विल बी ओपनिंग, राइट। तो क्या क्या मैं आपको लेटर भी पढ़ूंगा एंड जो पॉइंट्स उसमें वो भी आपको क्लियर करूंगा। आप नीचे आपको लिंक भी आपको दे देंगे, राइट। सो इन्होंने लिखा कि इन कनेक्शन विद द साइनिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। आई हैव द ऑनर टू कन्फर्म, ये ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर बोल रहे हैं, दैट वी आर ऑनर्ड दैट वी आर कन्फर्मिंग द फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इन रिलेशन टू वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा, राइट। तो वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा के रिगार्डिंग दे हैव कन्फर्म्ड समथिंग, सम पॉइंट्स जिसके बेसिस पर आगे ये स्टार्ट होगा। सो द नंबर 1 पॉइंट इज़ द पार्टिसिपेंट्स मीन्स इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स अंडरटेक टू प्रमोट यूथ मोबिलिटी। तो बेसिकली यंगस्टर्स के लिए ही ये सब चीज़ हो रही है। तो यूथ मोबिलिटी मतलब यूथ कैन इमिग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर ऑन दिस वीज़ा एंड स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल टाइज फॉर यंग ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन सिटीजन्स हु विश टू विजिट ऑस्ट्रेलिया, राइट, और इंडिया टू ब्रॉडन देयर प्रोफेशनल कल्चरल होरिजोन्स। तो बेसिकली पॉइंट नंबर 1 का मतलब ये है कि दे वांट टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ यंग टैलेंट ऑफ इंडिया बोथ वेज। उनकी तरफ से भी ये एक वेलकम है कि अगर आप इंडिया में चाहते हैं इस तरह का, हालांकि ऐसा तो कोई सिनेरियो ऑस्ट्रेलियंस का इंडिया में आने का तो नहीं है, बट हम अपनी तरफ से देखते हैं जो इंडियंस यूथ है जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल डाउन होना चाहता है, तो उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। तो दे आर प्रमोटिंग दिस टाइज। तो उसके लिए फर्स्ट थिंग उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वर्किंग एंड हॉलीडे वीज़ा वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस। सेकंड पॉइंट इज टू दिस एंड ऑस्ट्रेलिया विल इम्प्लीमेंट अ वर्क एंड हॉलीडे अरेंजमेंट फॉर इंडियन सिटीजन्स विद इन 2 years ऑफ एंट्री इन टू फोर्स ऑफ द एग्रीमेंट, एंड वो 2022 में हो चुकी है। सो दैट मीन्स 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने ये जो वीज़ा है इंडियंस के लिए स्टार्ट कर देंगे। फ़िलहाल अभी इसमें इंडियन सिटीजन्स का जो पासपोर्ट है, जो लिस्ट ऑफ पासपोर्ट्स होते हैं जिनके लिए वीज़ा अलाउड है, वो अभी नहीं जुड़ा है, बट सून इट विल बी देयर। सो इफ़ इंडिया इम्प्लीमेंट्स अ सिमिलर यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम, तो इंडिया को भी वो वेलकम कर रहे हैं कि अगर आप भी ऐसा कोई प्रोग्राम वीज़ा लाना चाहते हैं फॉर द ऑस्ट्रेलियंस, सो दे आर ऑल्सो हैप्पी टू कम, ठीक है। तो दिस इज़ द सेकंड पॉइंट बोथ वेज। थर्ड, रिफ्लेक्टिंग द अंडरस्टैंडिंग्स इन पैराग्राफ 1 and 2, जो भी अभी आपको मैंने डिस्कस किए, ऑस्ट्रेलिया विल इम्प्लीमेंट अरेंजमेंट्स टू ग्रांट एनुअली, हर साल ग्रांट होंगे वीज़ाज अकॉर्डिंग टू इट्स लॉज एंड प्रोसीजर। जैसा भी प्रोसीजर हमने पहले भी डिस्कस किया, डिटेल के लिए आप देख सकते हैं वीडियो। अप टू 1000 मल्टीपल एंट्री
visas subclass 462 for temporary stay for a period of 12 calendar months, that means 1 year के लिए ग्रांट होगा, मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा, हर साल 1000 सिटीजन्स को ये ग्रांट किया जाएगा और इसको बोला जाएगा वर्किंग एंड हॉलीडे वीज़ा फर्स्ट। अब क्योंकि सिनेरियो वर्किंग हॉलीडे वीज़ा जो अलग दूसरी कंट्रीज़ के लिए ऐसा होता है, पहले वो फर्स्ट अप्लाई करते हैं, जिसके बाद फर्स्ट सक्सेसफुल हो जाता है, देन सेकंड मिलता है और थर्ड मिलता है, उसके बाद दे आर मल्टीपल वेज टू सेटल डाउन देयर, राइट। तो वो शुरू हो जाता है सिस्टम। तो ये बात हो रही है वर्किंग हॉलीडे वीज़ा नंबर फर्स्ट वर्किंग हॉलीडे वीज़ा। तो वो 1000 ग्रांट होंगे, वो ये हमने पहले भी क्लियर किया था। तो इसमें क्लियरली लेटर के अंदर फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन साइड क्लियर है, फॉर टेम्परेरी स्टे फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year हु मीट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स अंडर द ऑस्ट्रेलियन लेजिस्लेशन। बाकी उन्होंने बताया जो कंडीशंस हर साल जो होंगी कि क्या स्किल रिक्वायर्ड होगा, क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, उसके बेसिस पे 1000 सिटीजन्स को बिलो 30, आई अंडरलाइन बिलो 30, सिर्फ यंगस्टर्स के लिए वीज़ा है, 30 जिनकी एज है उन्हीं को ये ग्रांट होगा, ठीक है। और क्या क्या उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं समरी में लिखा हुआ है इसी लेटर में। होल्ड ए वैलिड इंडियन पासपोर्ट, यू शुड अप्लाई यू शुड बी आउटसाइड द ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये इंडिया से ही अप्लाई होगा और जब तक ग्रांट नहीं होता आपको यहीं पे रहना। इसके बाद ये मतलब ये ऑन शोर नहीं मिलेगा, दैट इज़ द क्लैरिटी। जो स्टडी वीज़ा वहाँ पर ऑन शोर मिलता है, अगर आप ये वो लेना चाहो वहाँ पर, दैट इज़ नॉट अलाउड, ये आपको यहीं से ही आपको लेना है। एंड ऑनलाइन प्रोसेस होगा जैसे बाकी वीज़ास का है। वीज़ा एप्लीकेशन चार्जेस होंगे, वो अभी इसमें नहीं लिखे हुए हैं, दैट विल अपडेट। एंड इंटेंट प्राइमरली टू हॉलीडे इन ऑस्ट्रेलिया फॉर ए पीरियड अप टू 12 months, वो आपको क्लियर हो गया। आर एटलीस्ट 18 years ऑफ एज, 18 से नीचे नहीं होना चाहिए एप्लीकेंट, एंड बट हैव नॉट टर्न 31 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मतलब अगर आप 30 साल के भी हैं और अगर आप अभी 31 साल के नहीं हुए, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। लेकिन अगर 30 क्रॉस हो गया, यू आर 31, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। विल नॉट बी अकम्पेंड बाई एनी डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो मैरिड के लिए नहीं होगा, अगर आपके बच्चे इसमें डिपेंडेंट्स नहीं जा सकते हैं, दैट इज़ क्लियर इसमें लिया हो। ये कुछ पॉइंट्स आप क्लियर हो रहे हैं कि इसमें आप फैमिली को या अपने डिपेंडेंट्स का, अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं या आपकी वाइफ है साथ में, यू कैन नॉट अप्लाई, सिंगल मिलेगा। होल्ड एन ऑनवर्ड ट्रैवल टिकट और सफिशिएंट फंड्स टू परचेज टिकट, बाकी इसमें फंड्स इतने होने चाहिए कि आपके पास ट्रैवल करने के लिए मीन्स कुछ मिनिमम अमाउंट होगा, इसमें ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, सिर्फ ऐसा है कि आप वहाँ रह सकें जब तक आपको काम नहीं मिलता, और फिर वहाँ जब काम मिलेगा यू विल बी पेड, सो यू कैन सर्वाइव, और टिकट लेना आना जाने का आपके पास खर्चा होना चाहिए। सो वेरी फाइन, मतलब काफ़ी इसमें ज़्यादा उन्होंने डिमांड नहीं रखी है। मीट हेल्थ एंड करेक्टर, हेल्थ आपका एंड करेक्टर ओके होना चाहिए। हैव नॉट प्रीवियस टेकन पार्ट इन ऑस्ट्रेलियन वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा और वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम, तो इसमें भी ये कंडीशन है कि आपने पहले कभी ऐसा कोई और कंट्री से अगर आपने ऐसे कहीं करते हैं पंगे, हमारे सामने ऐसे आए हैं, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। एंड हैव अ लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इन विच असेस्ड एट लीस्ट एट लीस्ट फंक्शनल इंग्लिश हमने आपको डिस्क्राइब की थी, फंक्शनल इंग्लिश चाहिए, ये आइल्स वगैरह नहीं चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। फंक्शनल इंग्लिश वो होती है कि जिसने 11वीं 12वीं या अपनी स्कूलिंग इंग्लिश लैंग्वेज में करी है, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल इंग्लिश, वो लेवल। मतलब हिंदी मीडियम नहीं चलेगा, आपको एटलीस्ट जो 10th है आपकी और +2 है या ग्रेजुएशन अगर आपने कर ली है, वो सब आपका इंग्लिश में होना चाहिए। सो दैट इज़ फंक्शनल लेवल, तो वो रिक्वायर्ड है। नो नीड फॉर आइल्स पीटी, तो ये जो एक था वो भी ख़त्म हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा डर होता है, भाई हमारा स्कोर नहीं आ रहा, बैंड नहीं आ रहा, तो वो रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, राइट। नाउ अगर आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है, लेटर में क्लियरली लिखा हुआ व्हाट यू कैन डू इन ऑस्ट्रेलिया। नंबर 1, मेक देयर फर्स्ट एंट्री इनटू ऑस्ट्रेलिया विद इन 12 months ऑफ द डेट ऑफ ग्रांट। जैसे आपको ग्रांट होगा, आपके पास कभी भी विद इन 12 months यू कैन एंटर। रिमेन इन ऑस्ट्रेलिया, जैसे ही आप एंट्री करेंगे वहाँ से काउंट होगा और वहाँ से आप पूरे 1 साल के लिए वहाँ पे रह सकते हैं, राइट। रिमेन इन ऑस्ट्रेलिया अप टू 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, और ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा। यू कैन, अगर आपका फंड्स की अवेलेबिलिटी है, यू कैन एनी टाइम आना जाना कर सकते हैं। लीव एंड री एंटर ऑस्ट्रेलिया एज मैनी टाइम्स एज दे लाइक ड्यूरिंग द 12 month स्टे पीरियड। सो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ और बहुत अच्छा है इसमें आपको मिल रहा है। नंबर 4, अंडरटेक द पेड और अनपेड एम्प्लॉयमेंट फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ देयर स्टे। अब अनपेड तो इंडियंस करेंगे नहीं, पेड ही लेंगे। सो बट इन्होंने कहा कि अगर सिर्फ ट्रेनिंग के लिए भी आपने अगर स्किल एक्वायर करना है
वो चीज़ भी गई, बट इंडियंस तो नहीं करते हैं। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है पेड, सो यू कैन डू पेड वर्क, और वो अलाउड होगा। उधर ऑस्ट्रेलियन साइड पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। जिसके पास वर्किंग हॉलिडे वीज़ा है उसको प्रॉपर लीगली काम मिलेगा। एंड एक एम्प्लॉयर के पास आप 6 मंथ्स तक काम कर सकते हैं। Undertake paid or unpaid for the entire duration of their stay in Australia, generally for up to 6 months with any one employer। मतलब 6 महीने तक आप एक एम्प्लॉयर के साथ रह सकते हो। देन वहाँ पर वो अगर एक्सटेंड करते हैं देन ओके, अदरवाइज यू कैन चेंज द एम्प्लॉयर टू, राइट। ये आप कर सकते हैं, चेंज हो सकता है, पर 12 महीने आप काम कर सकते हो। दैट इज़ अ गुड न्यूज़। नंबर 5, अंडरटेक स्टडी और ट्रेनिंग फॉर अप टू 4 मंथ्स। इसमें भी अगर आप कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब स्किल एक्वायर करना चाहते हैं, अगर आपका स्किल नहीं है जिसके लिए आपको चाहिए काम, वो आप 4 महीने की ट्रेनिंग इसमें अलाउड है। 6th पॉइंट, अंडरटेक द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड वर्क इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 2nd and 3rd वर्किंग हॉलिडे वीज़ा। अब इसमें आगे इन्होंने एक्सटेंशन क्लियर कर दी है, इसकी एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। मतलब जितना इसमें एक स्लॉट मतलब आवर्स डिसाइड कर दिए जाएंगे, इतना घंटे आपका काम होना चाहिए इस वीज़े के ऊपर। मतलब अगर आपने वो फुलफ़िल कर दिया कंडीशन, देन यू आर एलिजिबल फॉर वर्किंग हॉलिडे वीज़ा 2 एंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा 3rd। तो एट प्रेजेंट दूसरी कंट्रीज़ के लिए ये ऐसे ही है। एक जो फ्रेशर्स हैं वो फर्स्ट में जाते हैं, देन फर्स्ट कैन गो टू सेकंड, सेकंड कैन गो टू थर्ड, राइट। तो इसमें भी इन्होंने क्लियर कर दिया कि इंडियंस के लिए भी ये शुरू होगा, बट आपको वो कंडीशन फुलफ़िल करनी है जो ये लगाएंगे भी, इतना आपने काम वहाँ पर वर्किंग आवर्स आपके होने चाहिए। Last point, amendments to these understandings may be made at any time and notified in writing through diplomatic channels. The date of effect of any such amendment will be stipulated in the diplomatic correspondence. बाकी लास्ट में उन्होंने पॉइंट किया, अगर कोई इस इनके कंडीशंस में कुछ मॉडिफिकेशन इफ़ दे वांट तो वो आपका विद इन रिटर्न आपको दे देंगे, राइट। सो लास्ट में I have the further honor of proposing this letter and your letter in reply confirming that your government shares these understandings। तो उन्होंने कंफर्मेशन गवर्नमेंट से भी मांगा था, मतलब जिन मिनिस्टर को एड्रेस किया मिस्टर पीयूष गोयल को, और वो लेटर्स भी उन्होंने शेयर किए हैं कि जो पीयूष जी की तरफ से इन रिस्पॉन्स टू दिस लेटर गया है, सेम डे गया है, और उन्होंने क्लियर किया है कि दैट वी एक्नॉलेज दिस, कि आपने ये जो ऑफ़र स्टार्ट करी है एंड वी टोटली कंफर्म विद दिस अंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। तो वो लेटर भी लास्ट लाइन उसकी पढ़ता हूँ क्योंकि उसमें सारे पॉइंट्स उन्होंने रिपीट किए हैं। लास्ट में लिखा है गोयल साहब ने, आई हैव द ऑनर टू कंफर्म दैट माई गवर्नमेंट शेयर्स दीज अंडरस्टैंडिंग्स। दैट मीन्स कि वी कंफर्म एंड वी आर okay with these and we want to proceed with this, right। so ये letters इनकी एम्बेसी, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी पर पब्लिक हुए हैं। इंडियन साइड से भी पब्लिक हुआ वाला लेटर भी पब्लिक है, और ऑस्ट्रेलियन साइड से जो इंडियन गवर्नमेंट को है वो भी पब्लिक है। तो दिस वाज द अपडेट रिगार्डिंग 462 वर्किंग हॉलिडे वीज़ा फॉर इंडियंस। कोई भी आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर आपको समझ नहीं आया है पॉइंट, so you can book a slot and WhatsApp on these numbers and discuss your case। ठीक है जी, थैंक यू।